ओम शांति। एक वो सूर्य है जो आसमान में चमकता है, भौतिक आसमान में, और एक वो सूर्य है जो आध्यात्मिक आसमान में चमकता है। जान गए कौन है वो? हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य भाई जी। आपका हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसे कहते हैं सूरज को दीपक दिखाना, हाँ, इनके परिचय में क्या कहें, हर कोई आपसे परिचित है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आपका जन्म आज से 70 वर्ष पूर्व यूपी की धरनी में मुजफ्फरनगर में हुआ। और जीवन का जो बसंत काल होता है, जो 12 से 19 वर्ष तक माना जाता है, उस बसंत काल में ही आपने ज्ञान भी प्राप्त किया और ईश्वरीय सेवाओं के लिए अपना जीवन भी समर्पित किया। 1964 में जब 14 वर्ष की 13 वर्ष की उम्र थी, तब आपको ज्ञान मिला और 68 में आप मधुबन में आकर समर्पित हुए, अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा के साथ भी 1 साल रहने का आपको बहुत सुंदर सुअवसर मिला। और जैसे कि मुरलियों में बाबा अक्सर कहते हैं, हाँ, वो भी समय आएगा जो ऐसे बच्चे आएंगे जो योग में रहकर भोजन बनाएंगे। तो वो आपके लिए ही कहते थे बाबा। तो योग में रहकर भोजन पकाना, क्योंकि जो हमारा इनपुट होता है उसका बहुत असर पड़ता है। इनपुट की क्वालिटी ही डिसाइड करेगी कि हमारा शरीर कैसे बनेगा, हमारे विचार कैसे होंगे। तो इनपुट की क्वालिटी, भोजन जो ग्रहण करते हैं, अगर वो भगवान की यादों से भरा है तो निश्चित ही वो खाने के बाद हमारा भी मन उस परमात्मा की ओर लग जाएगा। और यही एक कारण है कि चूंकि सूर्य भाई जी भंडारे में तीनों कैंपस में, हाँ, योग युक्त होकर भोजन बनवाने की सेवा में लगे हुए हैं, तो आपसे प्रेरणा लेकर कई लोग भोग के इम्पोर्टेंस को समझ पाए हैं कि भोग का कितना महत्व होता है। एक भोग एक ऐसी चीज है कि बाबा को अगर रोज हम ऑफर करें दिल से, तो बहुत सारी अपनी बातें बाबा से मनवा सकते हैं हम, है ना सूर्य भाई जी? किनका भोग खाएगा ये सोचना है। हाँ, ये भी बात सही है कि वो भगवान किनका भोग स्वीकार करेगा। और वैसे आप जानते हैं कि आपने विज्ञान में ग्रेजुएशन किया है मेरठ यूनिवर्सिटी से, और वो तो लौकिक पढ़ाई, लेकिन आपकी हमेशा रुचि रही कि अध्यात्म को गहराई से समझे। तो बाबा के बनने के बाद भी आपने काफ़ी धर्मशास्त्रों को, दर्शन शास्त्र की स्टडी की है और उनका कंपैरिजन करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान जो बाबा हमें देते हैं और वास्तविकता क्या है वो हम सबके सामने रखते हैं। और समाधान से तो आप पूरे विश्व में चमक चुके हैं। हाँ, कितने सारे एपिसोड, 1 शतक, दूसरा शतक, हाँ, कितनी सेंचुरी वो लोग मारते हैं क्रिकेट के फील्ड में। सूर्य भाई ने कितनी सेंचुरी मार ली समाधान में? 1000। हाँ, 1000 सेंचुरी। 1000 एपिसोड, हाँ, माना 10 सेंचुरी पूरी। और जैसे कि नाम है समाधान उसका प्रोग्राम का, तो भाई साहब हर प्रकार के प्रॉब्लम्स का हो, वो शारीरिक हो या मानसिक हो या संबंधों में हो या आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की परेशानियों को लेकर जब लोग आपके पास आते हैं, तो आप उन सबको बहुत ही सिंपल तरीके में ज्ञान के स्वमानों के आधार से समाधान प्रस्तुत करते हैं। और सचमुच आप जो समाधान देते हैं, लोग जब उनको एक्सपेरिमेंट करते हैं, सफलता मिलती है, क्योंकि भाई साहब खुद पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो बातें सबके सामने रखते हैं।
तो हम सभी जानते हैं स्पार्क भी एक ऐसा ही विंग है जहाँ परमात्मा के महावाक्यों के आधार से हम क्या क्या कर सकते हैं प्रयोग, उन सब पर वहाँ पर चर्चाएं चलती है। तो भाई साहब वहाँ पर भी मुख्य रूप से राजयोगा लैब के कोऑर्डिनेटर भी हैं और इसके अलावा मीडिया विंग, एजुकेशन विंग, आर्ट एंड कल्चर विंग, इन सब में भी बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है आपका। देश विदेश में आप भ्रमण करते रहते हैं, विदेश में खासकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, अफ्रीका, काफ़ी स्थानों पर जाकर परमात्मा के नाम का झंडा लहराया है। और साथ ही साथ कई छोटी छोटी पुस्तकें, श्रेष्ठ चिंतन, जरा सोचो, तनाव मुक्त जीवन, ऐसी अनेकों छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी आपने प्रकाशित की है कि जिसको पढ़कर पूरा ब्राह्मण जीवन गाइडेंस प्राप्त करता है कि हमें कैसे सोचना है और कैसे उसको प्रैक्टिकल में लाना है और जीवन में सफलताएं प्राप्त करनी है। जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है उनका स्वयं समाधान करना है। और बहुत बड़ी विशेषता, प्रभु मिलन करने से पहले आपकी क्लास है ना, कि प्रभु का मिलन करने जा रहे हो तो सब याद करते, अभी सूर्य भाई की क्लास पहले सुननी है, हाँ, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, क्योंकि प्रभु से मिलन करना है तो उतनी ऊंची स्थिति भी बनाना है। तो भाई साहब की वो विशेषता है कि अपने बोल के द्वारा, अपने कमेंट्रीज के द्वारा हॉल में जितने भी भाई बहनें बैठे होते हैं, न सिर्फ हॉल में लेकिन ऑनलाइन भी जो उनको सुन रहे होते हैं, प्रभु मिलन की तैयारी में अपनी ऊंची स्थिति बनाने में सफल होते हैं। तो जो दूसरों को इतनी सफलता दिलाते हैं, स्वयं अपने जीवन में कितने सफल हैं हम समझ सकते हैं। तो ऐसे महान अनुभवी हमारे भ्राता सूर्य भाई जी हमारे बीच में हैं और आपका आज का टॉपिक है पावरफुल बीज रूप लाइट माइट संपन्न स्थिति हम कैसे बनाएं, इस पर आप प्रकाश डालेंगे और अनुभूति भी कराएंगे। आदरणीय भ्राता सूर्य जी। ओम शांति। समस्याएं जब तक हों कोई मनुष्य योगी नहीं बन पाता और ईश्वरीय शक्तियां जो हमें बाबा से मिलती हैं उनमें ये ताकत है जो हर समस्या को समाप्त कर सकती हैं। बहुत पहले से बाबा की बातें सुनते आए। मेरा लक्ष्य रहता था जो बाबा कहता है उसको करके जरूर देखना है। एक होता है करने वाली चीज, एक थी थोड़ी देखने वाली चीज। बाबा ने कहा संकल्प करो, उसका क्या इफेक्ट होता है उसे नोट करो, इस पे रिसर्च करो। बहुत पहले की बात है ये, 35-40 साल पहले की बात हो गई। मेरे लिए ये सब प्रिय बातें हो गई। मैं बाबा के महावाक्यों से वो सब चीजें कैच करता रहा जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। आवश्यक इन द सेंस उसे मुक्त करें बहुत चीजों से। एक बात सुनाता हूं आपको जिससे हमने बहुत प्रयोग किए, कराए हैं सफलतापूर्वक। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। लिख के रख दो कहीं अपने घरों में, रोज दृष्टि जाए इस पर। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। तो मेरा बहुत लक्ष्य रहता था विद्यार्थियों को मदद करने का। समस्याओं से मुक्त कैसे हों, तो इस
एक समान के बहुत अभ्यास कराए। इंटरव्यू में सफलता, कंपटीशंस में सफलता, नौकरी पाने में सफलता, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए। दूसरे किए अंतर मन की शक्ति के प्रयोग, जिसको इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वो मैंने कहीं पढ़ा नहीं ज़्यादा, छोटी सी एक किताब पढ़ी, उसमें भी कोई नॉलेज ज़्यादा नहीं थी, अनुभव लिखे थे लोगों के। लेकिन बाबा की मुरलियों में गहरा मनोविज्ञान मिला अव्यक्त में। बाबा ने एक बार कहा, सवेरे उठते ही 3 संकल्प किया करो। किया करें आप, इफेक्ट देखना। सवेरे उठते ही मैं विजयी हूं, निर्विघ्न हूं, सफलता मूर्त हूं। तब हमारी ज्यादा समझ में नहीं आया, पर हमने करने शुरू किए। जब ये अंतर्मन की शक्तियों का पता चला, अंतर्मन को हमारे शास्त्रों में एक शब्द दिया गया है, चित्त। सब जानते हैं इस शब्द को, चित्त। चित्त को बहुत सारी व्याख्या लोगों ने की, किसी की समझ में नहीं आया चित्त क्या भला है। अंतर्मन, मन का जो एक स्वरूप सबकॉन्शियस माइंड है, वो। हमारे एक डॉक्टर बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं। अभी वो चित्त की बात है, लोगों ने उनसे पूछा, भाई ये चित्त क्या है? हम सब भी बोलते हैं चित्त। अब उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने कुछ उत्तर तो दे दिया। फिर मेरे से पूछा, चित्त क्या होता है? का चित्त सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि आजकल इंग्लिश में ये सब वेल नोन है, सबकॉन्शियस माइंड। तो समझ में आ गया उनकी बहुत बड़ी शक्ति है इसमें। सवेरे उठकर जो हम संकल्प करेंगे, उठते पहले 5 मिनट में ही, उसका इफेक्ट जीवन पर बहुत गहरा होगा। मैं ये बातें आपको टॉपिक से ही जोड़कर बता रहा हूं। हमें अपने को महान बनाना है। बनाना है। कोरोना ने कुछ सिखाया है? कोरोना ने कुछ सिखाया है? सिखाया तो होगा, अंदर में कुछ सीखता तो हर व्यक्ति है कदम कदम पर। मुझे याद आती है बाबा की बात, कभी बाबा ने कहा था, जब अंतिम समय आएगा तो विनाश किस किस तरह होगा? एक झटका लगेगा, बहुत ब्राह्मण जग जाएंगे। जग गए, समझ गए ना जगने का अर्थ? फिर वो शांत हो जाएगा, फिर ब्राह्मण भी कई ठंडे हो जाएंगे, लेकिन थोड़े जगेंगे और तेज चलेंगे। फिर कुछ समय के बाद दूसरा झटका लगेगा, फिर और जगेंगे और नए आते रहेंगे बहुत। कोरोना में गए भी हैं लोग, लेकिन आए बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन जो सेवाएं हुई बहुत ज़्यादा, मेरे से बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं, उनमें बहनें माताएं ज़्यादा। हम ये कर रहे, सवेरे उठते हैं भाई जी, धारणाएं अपना ली हैं, और लेकिन ये समस्या रह गई। मैं पूछता हूँ तो सेंटर पे बहनों से बात कर लो। सेंटर कौन सा? ब्रह्मा कुमारी जी, हमने तो कभी नाम सुना नहीं। देखो ऐसे बहुतों को हो गया कि ऑनलाइन ज्ञान ले लिया, योग कर रहे हैं, 3:30 बजे उठ रहे हैं, पवित्र जीवन बना लिया, पर ब्रह्मा कुमारी क्या है ये नहीं पता। आज एक बहन कह रही, मुरली क्या होती है भाई जी? आपका मुरली चिंतन आ रहा था, आज मैं अचानक देख लिया, मुरली क्या है? मैंने उसको बताया सेंटर है आपके यहाँ,
कहा बहनें तो आने ही नहीं देती सेंटर में, कहती जाओ जाओ कोरोना चल रहा है यहाँ ना आना। मैंने कहा भाई ये तो अब देख लेना कैसे बहनें तुम्हें एंट्री दें अपने सेंटर में थोड़े समय के लिए भी। तो बहुत सेवाएं हुई बाबा की। हम सवेरे उठकर सुंदर संकल्प किया करें। बीज रूप स्थिति छोटी चीज है नहीं। इसको दर्शनों में महर्षि पतंजलि ने निर्संकल्प समाधि कहा। इसी का नाम उन्होंने भी दूसरा ऐसा ही जोड़ दिया, निर्बीज स्थिति। देखो उनको भी ये बात टच हुई, ऋषि थे ना वो। जब आत्मा संपूर्ण व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होकर एक के स्वरूप में स्थिर हो जाए, मन बुद्धि, संकल्प ज्यादा नहीं, वो बीज रूप है, उसको ज्वाला रूप, ज्वालामुखी, पावरफुल योग, बिंदु रूप, ये सब नाम दिए जाते हैं। निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी, ये सब 3 शब्द हम सुनते हैं बाबा के। तो ये निराकारी स्थिति बन जाती है जब आप बीज रूप का अभ्यास करते जाते हैं। आत्मा बनकर बाबा के पास बैठ गए, उसकी एनर्जी ले रहे हैं, ज्यादा विचार नहीं, थोड़े से। ये बीज रूप है। मैं एक चीज और बता दूं आपको, जब आप दूसरों को ज्ञान देते हैं, लोग ये प्रश्न पूछ लेते होंगे, कोई सब नहीं, कि आप लोग जो ये कहते हो मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, ये तो सेल्फ हिप्नोसिस है। स्वयं को सम्मोहित करना है, ऑटो सजेशंस, दूसरा शब्द इंग्लिश में आता है। लेकिन ये भी वही सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है। हम योग में बैठे हैं, मन शांत हुआ है। मन शांत होने पर यदि हम विचार करेंगे मैं परम पवित्र हूं, तो प्योरिटी बढ़ने लगेगी। हम विचार करेंगे मैं बहुत शक्तिशाली हूं, शक्तियां बढ़ने लगेंगी। तो इन्हीं के आधार से हमने एक प्रयोग करा है सुंदर, जो आजकल एक समस्या बढ़ती जाती है संसार में, शुरू हो गई है डर, बिना कारण के डर। लेकिन कारण होता है पिछला, जो वर्तमान नहीं दिखता, डर। तो डर को निकालने के लिए इसी शक्ति का प्रयोग। सवेरे उठते ही संकल्प कर दो, मैं शिव शक्ति हूं, निर्भय हूं, 7 बार। शक्तियां जग जाएंगी, भय भाग जाएगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं। हंसी की एक कहानी सुना देता हूं, गुजरात का ही। एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत भयभीत। किससे भयभीत? आप सुन के हंस लेना थोड़ा, कुत्तों से। अच्छा पढ़ा लिखा, उसकी वकालत खत्म हुई, सोचा बिजनेस कर लूं, वो भी खत्म हो गया। अभी की घटना ये पिछले मास की। क्या करूं मैं, मेरा जीवन बिल्कुल नष्ट हो गया, घर से बाहर नहीं निकल सकता, कुत्ता अगर दूर भी दिख जाए तो भयभीत होके घर में भाग आता हूं। मुझे बताइए सब बात। मैं समझ गया पिछले जन्म में कुत्तों ने ज्यादा सताया है, जरा बेचारे को काट लिया होगा, जहां तहां दांत लगा दिए होंगे, मृत्यु हुई उससे। वो भय सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है, अब उसको निकालना था। बहुत अच्छा अनुभव हुआ, ज्ञान भी लिया उसने इस कारण। मैंने कहा पहले तो मैं उसे भी हंसाया कि कुत्तों को धन्यवाद दो, उन्होंने तुम्हें भगवान से मिला दिया। कुत्ते भी तो मिलाने वाले हो गए ना। तो 5-6 दिन करने के बाद ही उसने मुझे कांटेक्ट किया।
भाई जी अब बहुत भय खत्म हो गया, मैं बाहर निकलने लगा, थोड़ा घूमने लगा हूं। मैंने कहा चालू रखो 3 मास, और एक चीज और सिखाई जो सूक्ष्म है। जिन्होंने हमें कष्ट दिया उन्हें क्षमा कर दो, कुत्तों को भी क्षमा करो, उन्हें भी थोड़े वाइब्रेशंस दे दो। कुत्तों में गुण भी तो हैं, सतयुग में भी होंगे या नहीं कुत्ते भाई? बताओ भाई लोग, बताओ, सोच लो। जानवर तो अच्छा है, कोई खतरनाक तो नहीं है। ठीक है, भेड़िए नहीं होंगे, होने चाहिए कुत्ते, ब्यूटी है ना ये तो सृष्टि की। तो ठीक होने लगा है उसका। किसी को भी भय बढ़ रहा हो, कुछ इस जन्म की घटनाओं का या पूर्व जन्मों का इफेक्ट वो इस तरह निकालेंगे तो अपने चित्त को शांत करेंगे। तो बीज रूप होने के लिए हमें लंबा समय अशरीरीपन की प्रैक्टिस और अनुभूति करनी है, क्योंकि लक्ष्य ये होना चाहिए कि मन को शांत करें। पहले मैं आपको ये कहूंगा कि लक्ष्य को पक्का करो कि हमें विक्रम विनाश करने हैं या नहीं? नहीं तो करने पड़ेंगे जबरदस्ती, समय कराएगा। जैसे कोरोना ने घर में बंद कर दिया था ना, आगे भी बंद कर देगी कोई चीज और कहेंगे योग लगाओ तो ही खाना मिलेगा, ऐसा भी हो जाएगा। जबरदस्ती भी लगाना पड़ेगा, अपने को मार के, उसमें सुख नहीं होगा ना। तो हम एक लक्ष्य बना लें, मन को शांत करना है। सोच लो, मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा हूं। सबसे भारी काम है संसार का, लाख में से एक व्यक्ति मन को शांत करेगा। श्रेष्ठ और संपूर्ण ज्ञानी वही है जो चित्त को शांत कर ले। इसके लिए हमें व्यर्थ से बचना पड़ेगा, ज्ञान का बल भी बढ़ाना पड़ेगा, व्यर्थ सुनना उससे भी बचना पड़ेगा। सुनने की बीमारी बहुत ज्यादा है आजकल, बहुत सुनते हैं तो मन निर्संकल्प नहीं हो सकता। मन की निर्संकल्प स्थिति पर बाबा की मुरली चल चुकी है अभी एक पीछे, मैं तो उसकी डेट भी याद रख ली है, 19 दिसंबर। पढ़ लेना। निर्संकल्प किसे कहेंगे, कैसे बाबा तुम्हें निर्संकल्प बनाता है। निर्संकल्प का अर्थ नहीं कि मन को मार दो, जीरो कर दो, व्यर्थ से मुक्त। अव्यक्त में बाबा ने और जोड़ दिया, व्यर्थ से भी मुक्त और साधारण संकल्पों से भी मुक्त। संकल्पों की स्पीड भी धीमी। हमने इस पे बहुत चर्चाएं कराई हैं। आजकल मनुष्य के मन में, नॉर्मल मन में 25 विचार हर मिनट, बढ़ते जाते हैं 30-40 तक पहुंच गए बहुतों के। मनोवैज्ञानिकों ने जब सर्वे किया तो पाया किसी के मन में एक दिन में 60,000 संकल्प उठे। 10 मिनट के चेक करके मल्टीप्लाई कर दिया, 24 घंटे में कितने हो सकते हैं। किसी के मन में 50,000, किसी के मन में 40,000, उससे कम नहीं मिले उन्हें। लेकिन अगर योगियों का सर्वे करें तो कितने मिलेंगे? थोड़े और कम, 30,000 मिल जाएंगे। और अगर आपको बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो कहां तक ला सकते हैं संकल्प सारे दिन के? और भी 10 पर भी ला सकते हैं। और अगर महान योगी बन जाएं तो 1000 पर भी ला सकते हैं। सतयुग में जब हम थे तो प्रति मिनट मन में कितने संकल्प उठते होंगे देवताओं को? इस पर हमने अपने इस पार्क में बहुत चिंतन कराए, 8-10। कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई बीमारी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, परेशानी नहीं, मन बहुत शांत। इसलिए कलाएं धीरे धीरे नीचे उतर, कला माना डिग्री,
परसेंटेज बैटरी की होती है ना, बहुत अच्छी बैटरी होगी तो बहुत कम डाउन जाएगी, और आजकल ऐसी भी है बिना काम भी डाउन होती रहती है। ये कलयुग की पहचान। तो हम अपने मन को शांत करना सीखें। जबरदस्ती बोलो, मन शांत जबरदस्ती होगा नहीं। सोचना है मन, जैसे सन्यासियों ने कहा ना, हठपूर्वक नहीं सोचना है कुछ भी। बैठ गए गुफाओं में तो कहां तक सोचेगा, आखिर बंद हो गया। लेकिन केवल मन को बंद करने से तो काम नहीं चलेगा। सुंदर विचारों में रमण करना, ये सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। तदोभ्यास, शरीरीपन और 5 स्वरूपों का बहुत जोर दिया बाबा ने, सब जानते हैं ना। क्यों जोर दिया? क्योंकि इनके द्वारा हमारे विचार महान भी बनेंगे और मन निसंकल्प भी रहेगा। इसमें एक दूसरी साधना भी जोड़ दें हम शरीरीपन में, आत्मिक दृष्टि। दैहिक दृष्टि अनेक संकल्पों को जन्म देती है। ये जरूर नहीं वो विकारी संकल्प हों, मन की स्पीड को बढ़ाती है वो। आत्मिक दृष्टि मन की स्पीड को धीमा करती है। करेंगे सभी अभ्यास, करेंगे ना, धुन लगानी पड़ेगी। केवल विकर्म विनाश करने के लिए ही नहीं। जब हम ये अभ्यास करते हैं तो आत्मा परम सुख में, परम आनंद की अनुभूति में आ जाती है। तो केवल विकर्म विनाश नहीं, जिसको संपन्नता कहते हैं, भरने लगेगा सब कुछ आत्मा में। इसलिए सुंदर विचारों में रमण करना ये परम आवश्यक है। आज मैं सवेरे उठा, आज का अनुभव थोड़ा सा बता दूं। कहीं मैंने बताया तो है, लेकिन आप सबको नहीं। बाबा की साकार मुरलियों से कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं। अब जो मैं मुरली चिंतन रिकॉर्ड करता हूं तो कई चीजें विशेष ख्याल में आ रही हैं। ब्रह्मा बाबा क्या क्या करते थे वो समझ में आ रहा है मुरलियों से और ज्यादा। मुझे बहुत कुछ समझ में आता रहा जीवन भर, लेकिन ब्रह्मा सबसे महान तपस्वी, नेक्स्ट टू गॉड, वो कोई छोटी आत्मा नहीं थी, गहन तपस्या की थी। अनेक सिद्धियों के मालिक थे वो, वरदानों से भरपूर थे, इसलिए वरदाता बन गए। भाग्य इतना बढ़ गया कि भाग्य विधाता बन गए। तो समझ में आ रही है बहुत सारी चीजें। तो आज मैं उठा, मुझे थोड़ा जल्दी उठना होता है क्योंकि वहां कमेंट्री से आजकल योग चलता है ज्ञान सरोवर में, तो मैं जल्दी उठता हूं। लेकिन नींद गहरी आ रही थी आज, तो 3:40 पे उठा। अब मुझे 15 मिनट थे केवल मेरे पास, लेकिन उठते ही मेरा मन एक संकल्प से आनंदित हो गया। उठते ही, मैंने कुछ सोचा नहीं था, और उस आनंद में 15 मिनट में मैं पहुंच गया वहां। मैं भी सोच रहा था ये फटाफट कैसे हो गया। जब हमारा मन शांत हो तो कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाती है। हम धीमे करेंगे लेकिन फास्ट होगा। माताएं भोजन बनाने पर इसका अनुभव करें। आनंदित गीत बजा लो, बाबा के संकल्प कर लो खुशी के, भोजन बनाओ। देखो कितना जल्दी काम होता है और आप थकेंगे नहीं। तो उठते ही संकल्प आ गया, बाबा हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप हमें इस तरह मिलोगे। मेरा मिलन कुछ और तरह भी है बाबा से, वो प्राइवेट बात है, वो बताई तो नहीं जा सकती। आप सब भी उन मिलन के अनुभवों को, मिलन नहीं उसे कहेंगे, दूसरी चीज, जैसे मैं एक चीज बता रहा हूं उसमें आपको, ये सब हमें निसंकल्प करेंगी और मगन अवस्था बनाएंगी, जिसको बीज रूप कहते हैं।
बाबा मेरा है। मोटी सी बात है ना, मेरा बाबा। भोली माताएं जो बिल्कुल गांव की हैं, कुछ नहीं जानती, मेरा बाबा कह के डांस करती रहती हैं, बड़े आनंदित होती हैं बाबा में। अब इसको दूसरे शब्द कर दो, बाबा मेरा है। जो भगवान है वो मेरा है, तो उसका सब कुछ सबसे गहरी बात, उसका सब कुछ, बोलो, मुख से नहीं आ रहा अभी आपके। एक है प्राप्त करने के लिए मेहनत। बाबा से भी हम बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी फीलिंग है उसका सब कुछ है ही मेरा, ये अधिकार की भावना। सोचना, इस पे वर्क करना। और इससे भी पावरफुल बात है, भगवान पर भी हमारा अधिकार। बहुत सुंदर बात है। बाबा की मुरलियों से अपने को मगन करना सबको सीखना है। एक मुरली हमने कल रिकॉर्ड की, आगे की थोड़ी आगे करते हैं ना, सुनेंगे आप 2-4 दिन में। बाबा की बातें सुन के मन आनंदित हो गया। बाबा ने कहा, मैं बताता हूं मैं कैसे आया। ये लैंग्वेज थी। तुम दुखी हुए, मुझे पुकारने लगे, हे शिव बाबा हम बहुत दुखी हो गए हैं, पतित बन गए, पावन बनाओ। मैंने कहा, हाँ बच्चों सुना, आता हूं। ये बात बाबा की मुरली में है, आप पढ़ेंगे सुनेंगे मजा आ जाएगा। मैं आता हूं, लेकिन मैं आया अपने समय पर। पहले आ जाता तो मेरा ज्ञान इमर्ज न होता। ये सूक्ष्म गति है, ज्ञान का सागर है, लेकिन अगर सतयुग में आ जाए देवताओं को ज्ञान देने, नहीं दे सकता, इमर्ज ही नहीं होगा। इमर्ज ही होता है एंड में, बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी रूरिहान बाबा के शब्द ही बहुत अच्छे। बच्चे तुम मुझे बहुत याद करते थे, मैं सुनता था तुम्हारी, सब सुनता था। अब वो तो हमारी सुनता था, लेकिन हम नहीं सुन पाए ना उसकी भक्ति में। गड़बड़ ये रही कि हम नहीं सुन पाए उसकी मदद। उसने हम सबको बहुत की है, बहुत की है। हम तो भूल गए ना सब कुछ, पर द्वापुर से जब उसने हमें नीचे देखा होगा तो समझ में आया होगा ना, ये वही है। आया होगा ना समझ में। उसको तो समझ शब्द भी उसके लिए उचित नहीं है, सब कुछ जानता है। जैसे देखा होगा, मेरा वो बच्चा जिसने मेरे लिए बहुत काम किया था कहाँ है, 1 सेकंड में पहुंच गया भरूच में, इधर बैठा है, मदद शुरू कर देगा ना। वो प्यार का रिटर्न सबसे ज्यादा देता है, मनुष्य तो दे ही नहीं सकता। हमारी भावनाओं का रिटर्न, बहन जी कह रही थी ना, भोग। अगर किसी का भोग वो स्वीकार कर ले तो उसको माला माल कर देगा। सोच लो किसका स्वीकार करेगा। ऐसे ही कह दिया है भाई भोग लगा के ही खाना है, तो चलो फटाफट भोजन बनाओ, 3 मिनट में भोग लगा के आओ बहन जी, फिर भोजन करेंगे। काम उतार के आगे रखी ताली, चल बाबा खा ले और हम चले। ये नहीं, उसमें कितनी भावनाएं भरी हैं, बनाते हुए कितना प्यार भरा है। और गहरी बात बता दो बाबा के मुरलियों से ही है, साकार मुरलियों से है, क्योंकि मुझे तो कैच हो जाती हैं, तो मुझे पता रहता है। मैं तुम्हारा भोग तब स्वीकार करता हूं जब तुम पावन बन जाते हो, लेकिन जब तक बने तब तक भी तो खिलाना है ना। बाबा का एक हंसी का संदेश था पीछे, सारा दिन तुम मुझे खिलाते हो, मैं बहुत खाता हूं फिर भी मोटा नहीं होता। हंसी मजाक कर रहे थे बाबा। अब सभी खिलाते हैं, शायद दुनिया से सब कुछ उसके पास पहुंचता है। ये बाबा का प्यार, इस प्यार में हम अपने मन को मगन करना सीखें। इसलिए
प्रभु प्रेम में मग्न अवस्था भी बीज रूप ही है। सुंदर विचार करते करते विचारों में मग्न हो जाना, विचार छूट जाएंगे, फिर ये बीज रूप स्थिति केवल वही दिखाई देगा, उसका ही स्वरूप झलकता रहेगा, प्यार उसका आकर्षित करता रहेगा, और उसके प्यार में दुख भी समाप्त, क्रोध भी समाप्त, और जो व्यर्थ है वो भी समाप्त। प्यार में ही तो कुर्बानी होती है ना। प्यार हमारा भी उससे बहुत है, उसका तो हमसे बहुत है ही। साकार में बाबा ये प्रश्न पूछा करते थे, मेरा तुमसे ज्यादा प्यार है या तुम्हारा मेरे से? कोई कोई उत्तर देते थे, हम सबका प्यार मिला लें तो भी आपका ज्यादा ही है, क्योंकि आप सागर हो। तो शरीरीपन का अभ्यास करते करते निराकार बनना है। थोड़ा अभ्यास करेंगे अब। कैसे करना है मैं थोड़ी कमेंट्री दे के करेंगे। लाल लाइट कर दें भाई। चलो बिल्कुल अपने स्वरूप को देखें सभी। मस्तक के मध्य में मैं चमकती आत्मा, तेजस्वी मणि, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, जैसा मुझे ये शरीर है वैसे मैंने अनेक देह लिए हैं और छोड़े हैं। सतयुग से मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। एक समय था मैं देव स्वरूप में थी। देह बदलते बदलते अब अंत में आ गई। अभी शरीर में हूं, भ्रकुटी की कुटिया में। मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। इन किरणों से मेरे चारों ओर बहुत शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है। शक्तियों के घेरे के बीच में हूं। मैं पवित्रता से भरपूर, शांति से भरपूर हूं।
ये हमारी एक छोटी सी प्रैक्टिस, ऐसी कई प्रैक्टिस कर सकते हैं। योग के बारे में ये याद रखना है, अलग अलग अभ्यास हमें आने चाहिए, जिसको बाबा ने मुरलियों में कहा योग के मनोरंजक अभ्यास, एंटरटेनिंग। बहुत सारे अभ्यास बाबा ने सिखाए। मैं आपको एक मनोरंजक अभ्यास सुना रहा हूं जो कम चर्चाओं में आता है, हम भी उसकी कम प्रैक्टिस कराते हैं। ऊपर एक और ब्रह्मा मां, ऊपर देखो उन्हें फरिश्ते रूप में, उनके मस्तक से शीतलता की किरणें आ रही हैं। थोड़ी देर 10 सेकंड से शुरू करें। दूसरी ओर ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनसे शक्तियों की किरणें आ रही हैं। फिर ब्रह्मा से शीतल किरणें, फिर शिव बाबा से शक्तियों की किरणें। ये ड्रिल करते रहें तो योग में आप लंबा समय बैठ सकेंगे। फिर मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, फिर परम धाम में जाकर बैठ जाएं। बीज रूप स्थिति की परिभाषा है एक संकल्प में स्थित हो जाना, ये बीज रूप है। 1 2 3, इसको मनोवैज्ञानिक अल्फा स्टेज ऑफ माइंड कहते हैं। अल्फा, मन शांत हो गया। तो जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे से चारों ओर बहुत पावरफुल तरंगे फैलती हैं। जिस संकल्प पर स्थिर हो गया उसी की पावरफुल किरणें चारों ओर फैलेंगी। ब्रेन में फैलती हैं, शरीर में फैलती हैं, चारों ओर आपके घरों में फैलेंगी, सेंटर में फैलेंगी, और जिसका बहुत अभ्यास है उसकी सारे संसार तक जाएंगी। ऐसी थोड़ी सी आत्माएं हैं, उनकी सारे संसार में फैलेंगी, अपने सिटी में फैलेंगी, अपने राज्य में फैलेंगी। जितने जितने पावरफुल हम बनते जाएंगे, पावरफुल माना लंबे काल का अभ्यास। तो सभी अपने अपने घरों में प्लान बनाएंगे। बिना प्लानिंग के कोई योगी नहीं बन सकता। क्या प्लान? बीच बीच में आत्मिक दृष्टि और अशरीरीपन का अभ्यास। देखो कभी ऐसे ही किया करें, मैं आत्मा यहां हूं, तेजस्वी हूं, मुझे किरणें फैल रही हैं सामने, जैसे पिचकारी। बाबा ने एक होली पर ये सिखाया था। होली पर बाबा आते थे ना, जैसे यहां से शक्तियों की पिचकारी पड़ रही है दूसरों पर। 10-10 सेकंड ये अभ्यास करें। मैं 10 सेकंड कह रहा हूं, मिन प्रैक्टिस 10 सेकंड, लेकिन मैनी टाइम्स, बहुत बार। छोटी प्रैक्टिस लेकिन बहुत बार करेंगे। आप एक दिन के लिए सब ये अभ्यास ले लो। मैं शक्तिशाली आत्मा, मास्टर, सर्व शक्तिमान हूं। शक्तियों की पिचकारी रंग बिरंगी किरणों की पड़ रही है सामने। एक दिन में संकल्प कर लो, 25 बार कर देना है, 10 सेकंड ओनली। मजा आ जाएगा, शाम तक आएगा या नहीं? और यही अभ्यास हमें निर्संकल्प रखेगा, बाहरी चीजों के प्रभाव से मुक्त रखेगा। जीवन में कुछ घटनाएं हो जाएं, उनमें हमें अचल डोल बनाएंगे ये अभ्यास, क्योंकि घटनाएं तो बहुत होंगी। कोरोना चला गया, इसका मतलब खत्म नहीं हो गया खेल। अभी बर्ड फ्लू, क्या नाम दिया उसको, वो फैलने लगा है, जानवरों में फैलने लगी बीमारी। मर गए बहुत सारे, मर रहे हैं। मुझे लगा ये भी शायद प्रभु जी का प्लान है, सबको नॉन वेज छुड़ाना। छुड़ाएगा ना, वो पावन तो बनाना है उसको। तुम नहीं मानते तो लो, अब तो मानना ही पड़ेगा। सारे खाने वालों में आ जाएगा ना माल, बीमार हो जाएंगे। तो बाबा की प्लानिंग, मैं इसको प्रभु प्लानिंग कहता हूं।
भक्ति का शब्द है। प्रभु प्लानिंग चल रही है संसार को बदलने की, सबको पावन बनाने की। बाबा नहीं कहते थे साकार मूल्य में, मैं तुम्हें ले जाऊंगा मार पीट के। सुने हैं ना ये शब्द? कभी कभी बाबा हंसी मजाक करते थे, तुम्हारे शरीरों को आग लगाकर तुम्हें पावन करके ले जाऊंगा। तुमने क्या सोचा था? मुझे बुला रहे थे, महाकाल को बुलाया है, तैयार हो जाओ। थोड़ा आंख भी दिखा देता था कभी कभी, ये सुधरते नहीं है तो लो अब थोड़ा। तो प्रभु प्लानिंग चल रही है युग बदलने की। श्रेष्ठ योगी आत्माएं उस प्लानिंग को समझ सकते हैं, बाकी सबको देखना होगा। जो कुछ आएगा उसे स्वीकार करना ही है। हाय ये क्यों हो गया, वो तो क्वेश्चन से आता है। कोरोना में भी आया, बाबा ने हमारी मदद नहीं की। बाकी से ठंडे हो गए कई लोग, बाबा ने मदद नहीं की। क्लास में ही नहीं आते, बहुत डर हो गया। और दिल्ली में तो ये खास बात प्रचलित हो गई थी, कोरोना से लोग कम मर रहे हैं, डर से ज्यादा मर रहे हैं। और प्रसिद्ध हो गया था, हॉस्पिटल में गए तो वापस नहीं आओगे, इसलिए घर में ही इलाज कर लो। घर में 1-2 हजार में ठीक हो गए, वहां बड़ा बड़ा बिल दे के भी मृत्यु को प्राप्त हुए। एक की कहानी आई पीछे बहुत अच्छी, बेचारी की पत्नी को कोरोना हुआ, मृत्यु हो गई। डॉक्टर के पास गया, बिल दे दिया 5 लाख, देखते इसको भी हार्ट अटैक होके मृत्यु हो गई। ले लो भाई बिल अपना। डर से ज्यादा लोग मरे, क्योंकि डर, सबको याद रखना, भविष्य के लिए भय निगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। आप अपने चारों ओर आभा मंडल बनाने लगो 2 बार बस, वो भी 10 सेकंड का काम। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, बन गया घेरा मेरे चारों ओर। किसी का बहुत बड़ा हो जाएगा, किसी का छोटा, सुरक्षित हो जाएंगे। देखा होगा आपने, रामायण में दिखा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। रामायण में दिखा जब मेघनाथ यज्ञ करने चला गया पहाड़ियों में, दिग्विजय यज्ञ, हमारी विजय होगी, तो विभीषण ने बता दिया और लक्ष्मण और वानर सेना उसके हवन यज्ञ को नष्ट करने पहुंच गई। नष्ट कर दिया, मेघनाथ युद्ध करने लगा, उधर लक्ष्मण इधर मेघनाथ। सोचा खेल खत्म ही कर दिया इन्होंने, तो इन्हें सबको नष्ट कर देता हूं। ब्रह्मास्त्र चलाया पहला, देखा कि लक्ष्मण के चारों ओर पावरफुल प्रभामंडल बन गया। ब्रह्मास्त्र से नमस्कार करके वापिस आ गया। मेघनाथ देखता रह गया, क्या हो गया। अब ये ब्रह्मा का अस्त्र, दूसरा अस्त्र चला दिया नारायण अस्त्र, वो भी गया, चारों ओर उसके चक्कर लगाए लक्ष्मण के, और वो भी वापिस चला गया। वो हैरान हो गया, आंखें फटी, सोचा तीसरा महादेव का अस्त्र था एक उसके पास, ये छोड़ देता हूं। वो भी छोड़ा, वो भी उसे टकरा के गिर के नष्ट हो गया। ये ओरा है, ये प्रभामंडल, आभामंडल है हमारे चारों ओर। कोई भी आसुरी शक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकेगी, अगर 2 अभ्यास सभी कर लेंगे। प्रभामंडल बनाना, बाबा का आह्वान करना, इतने अच्छे अनुभव हो जाएंगे कि बुलाते ही बाबा आ गया, फील होने लगेगा आ गया है, सामने दिखने लगेगा और खेल बदल जाएगा। तो आने वाले समय में परिस्थितियों को फेस करने के लिए ये दोनों अभ्यास हमें बहुत मदद करेंगे। साथ में बीज रूप के कुछ और अभ्यास भी हैं जो हम चलते फिरते किया करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। हम इस छत्र में सुरक्षित हो जाएंगे।
वो भी रामायण में आपने देखा होगा। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को ले गए हैं, हमारे यज्ञ को सुरक्षित करो। राम ने देखा कि असुर आ गए दोनों, मारीच और एक दूसरा था कोई, आ गए हैं, वो गंध डाल रहे हैं, तो उसने बाणों से यज्ञ के ऊपर छत्र बना दिया। छत्र पर पड़ने लगा उनका सब कुछ। वो हैरान, ये क्या करें, क्या हो गया, अब क्या करें। फिर एक बाण मार के मारीच को भेज दिया लंका में, वो पड़ा रावण के दरबार में जाके। ये सब ज्ञान योग की बातें हैं। हम अगर शिव बाबा को अपना छत्र बनाएंगे तो कोई भी आसुरी संस्कार, कोई भी विघ्न बाधाएं टच नहीं कर पाएंगे। मैं तो ये कहता हूं अनुभवों से, बम भी रखा होगा ना, फटेगा ही नहीं। इसी हॉल की कहानी है। जब ये हॉल बन रहा, अभी फर्श भी नहीं पड़ा था, रोडी थी नीचे। अब बाबा को बुलाया गया, भाई बहुत दिन हो गए थे, अकाल पड़ा था 73 में, तो बाबा के से मिलने कोई नहीं आया था। तो जैसे ही बरसात शुरू हुई तो जल्दी बाबा के प्रोग्राम बने। इस हॉल के ऊपर कैंची थी, कैंची समझते हैं ना, वो जो वो डाल देते हैं पत्रे, और लोहे की वो डाल देते हैं एंगल्स, और वो दीवारों पे रखे हुए थे। अभी पक्का माल कुछ नहीं था, लाइट थोड़ी बहुत लगाई गई थी, रोडियों के ऊपर चादर डाली गई। बाबा को यहाँ बुलाया गया। देखो, भगवान के लिए भी जगह नहीं थी कलयुग में। मैं सोचता था, हम बैठे तो नीचे चुभ रहे थे, वो मैं क्या क्यों प्रेशर हो रहा है बड़ा अच्छा नीचे से भी। अब बाबा आ गए, बरसात हो रही थी तूफानी। तब से मुझे बात याद है, 74 अगस्त की होगी, 74 अगस्त। बाबा आ गए यहाँ, बिजली कड़क रही थी बाहर, तेज हवा चल रही थी। उस तेज हवा में ये जो एंगल थे ना, 2-2 इंच ऊपर उठते थे, फिर गिरते थे, लाइट अंदर आ जाती थी बिजली की। बाबा ने कहा, देखो प्रकृति पति की भी परीक्षा ले रही है। और कई बार हुआ ऐसा, लाइट भी गई 1-2 बार, तो जनरेटर तो तब अपने यहाँ होते नहीं थे, फिर आ गई। तब बाबा ने एक पावरफुल बात कही थी, वो मुझे तब से याद रही है, आप भी याद रख लेना। अगर तुम इन 2 स्वरूपों में रहो, मैं शिव शक्ति और सर्व शक्तिवान सिर के ऊपर छत्र, कंबाइंड दोनों, तो प्रकृति अगर विनाश करती आ रही है, ध्यान से सुन लेंगे सभी, हमारा स्वरूप हो गया, प्रकृति अगर विनाश करती आ रही है तो तुम्हारे पास आते ही रुक जाएगी, शांत हो जाएगी। बाबा ने कहा 1 फीट पर भी तुम्हें सेफ करेगी। इतनी बड़ी चीज है, क्योंकि हम प्रकृति के मालिक हैं, वो हमें सेफ कर देगी। ये अभ्यास हमें चलते फिरते करने हैं, छत्र के नीचे चल रहे हैं। बाजार जाओ, छत्र बना लो, 1 मिनट बैठकर अपने घर में, बहुत अच्छा इसका अभ्यास करो। एक बात सबको और मुझे कहनी है, कहनी नहीं सिखानी है, और आप आराम से सीख लेंगे, वो कोई कठिन बात नहीं है। जो कुछ भी आपके घर में आए वो पहले बाबा को समर्पित करना। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप बाजार से सब्जी लाई हैं, बाबा के चित्र फोटो के आगे रख दो, बाबा आपको अर्पित है, आप इसे स्वीकार करो, अब हम आपका दिया हुआ खाएंगे। समर्पण भाव बढ़ जाएगा। समझ गए ना? सब कर सकते हैं। कपड़े लाए हैं, फल लाए हैं, बच्चों के लिए कुछ भी लाए हैं, किताबें लाए हैं, कॉपियां लाए हैं, सब बाबा के आगे रखने लगो। सहज है ना काम? पहले तुमको अर्पित। देखो, मैंने भी ये 2 छोटी कन्याओं से सीखा, छोटे भी बड़ों को सिखाते हैं ना। एक जगह में गया था, कई साल पहले की बात है, तो 2 छोटी कन्याएं जो हमारे पास बचपन से आती हैं, उन्हें सेंटर मिला था, तो कहा 15 मिनट के लिए हमारे सेंटर में भी आ जाओ। हम गए तो देखा बाबा कमरे में एक बैग रखा हुआ, बाबा के आगे योग किया, आ गए,
15 मिनट में चलने लगे। वो बैग उन्होंने हमें सौगात दिया। मैंने कहा ये बाबा के चित्र के आगे क्यों रखा था? उन्होंने कहा हमने नियम बना लिया, जो कुछ भी लाएंगे पहले बाबा को अर्पित करेंगे, यहीं रखते हैं हम सब कुछ। मुझे बात उनकी बड़ी प्रिय लगी, सीख लिया मैंने, बहुतों को सिखाया, ग्रस्त वालों को, और सब बहुत करने लगे हैं और बढ़ोतरी हो गई, बहुत बढ़ोतरी हो गई। एक होता है देना, एक होता है समर्पित भाव रख लेना। बाबा तो कुछ लेगा नहीं उसमें से, पैसे आए रख दो, तुमको अर्पित। बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो सभी बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ में लग जाएं, प्लान बनाओ। मैं आपको बीज रूप तो है ही, पर एक अभ्यास देना चाहता हूं, एक तरीका रखना चाहता हूं आपके सामने, और सभी उसको अपना लेंगे। बहुत सहज बात है, तो योगी जीवन 10 गुना आगे बढ़ जाएगा, 10 गुना। और वो ये है, जो जो कर्म आप सारा दिन करते हैं उसकी एक लिस्ट बना लो। कुछ कर्म शरीर के लिए होते हैं नॉर्मल से, और कुछ कर्म लौकिक धंधों के होते हैं। माताओं को घर में सफाई धुलाई ये काम करने होते हैं। कम से कम 16 कर्म लिस्ट बना लेना। जब मैंने ये अभ्यास किए तो मैंने छोटे छोटे कर्म भी जोड़ के 35 की लिस्ट बनाई थी। छोटे कर्म कैसे? ब्रश करना, 3 मिनट तो लगेंगे ना, 3 मिनट बड़ा मूल्यवान समय है। अभ्यास शुरू किया, मैं एक महान आत्मा हूं, 2-3 बार। कर्मों में अलग अलग अभ्यास जोड़ दो। आप घर में अपने कपड़े धुलाई कर रहे हैं, सबके मशीन होती है आजकल, या हाथ से धो रहे हैं, एक अभ्यास फिक्स कर लो। कपड़े धुलते समय ये अभ्यास करेंगे, मैं शिव शक्ति हूं, इस जीवन में भगवान मिल गया, सबसे बड़ी प्राप्ति हो गई, ये याद करते हुए कपड़े धुलाई करो। आप सफाई कर रहे हैं और कोई सुंदर संकल्प ले लो, बाबा मेरे साथ है, ऊपर से उसकी किरणें पड़ रही हैं, मजा आ जाएगा आपको। मैं बहुत छोटी बहनों को सिखाया, सेंटरों में रहते हैं, नहीं होती हैं तो उनको सफाई का काम रहता है, 1 घंटे सफाई करनी सवेरे। उनको लगता है सवेर तो योग करने का समय था, देखो हमें दीदी ने सफाई का काम दे दिया है। मैं कहता हूँ नहीं, बहुत अच्छा है, योग करने वाले तो सो रहे हैं, देखो जाके कमरे में, और तुम चुस्त हो, और झाड़ू पोछा करना, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, हेल्दी रहोगी। ये अभ्यास कर लेना बस, 2-4 दिन में तो आनंद आ जाता है। ये सबसे अच्छा है। भोजन बनाना है, ये अभ्यास करेंगे, भोजन खाना है, ये अभ्यास करेंगे। 1-1, 2-2, 3-3 भी जोड़ सकते हैं। बाइक पे बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे, ये अभ्यास करके फिर चलेंगे। घर से बाहर निकलेंगे, 2 मिनट बैठकर बाबा की याद में ये अभ्यास करके चलेंगे। दुकान खोलेंगे, ये याद करेंगे, दुकान खोलते ही 3 मिनट ऐसे योग करेंगे, बाबा का आह्वान करेंगे। समझ गए ना? कर्मों की लिस्ट बनाओ। चाय पिएंगे, ये पानी पिएंगे, अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता हूं, पवित्रता की देवी हूं। देखो पानी क्या करता है। पानी बहुत बड़ी चीज है। लास्ट एक चीज बता देता हूं। इच्छा तो मेरी बहुत कुछ करने की थी, लेकिन मुझे थोड़ी तकलीफ हुई है गिरने से, तो बैठना थोड़ा मना है। अभी मैंने एक प्रयोग कराया। पानी में मेमोरी पावर बहुत है, सब भाई लोग और पढ़ी लिखी बहनें अच्छी तरह जान लें। मेमोरी पावर, वो संभाल लेता है सब कुछ। एक बहन को खुशी नहीं रहती थी, पढ़ी लिखी इंजीनियर, अच्छी नौकरी, खुशी नहीं है। उसने बातें सुन के पानी को दृष्टि दे के संकल्प किया, मैं बहुत खुश नसीब हूं, 7 बार, और पानी पीने लगी। 3-4 दिन में इतना खुश रहने लगी, लोग कहने लगे कहां से खुशी का खजाना ले आई हो। इफेक्ट हो गया। अभी एक पे प्रयोग कराया, सब नहीं कर लेना, ये थोड़ी अलग बात है।
किसी भाई, जो हमारे यहाँ एक भाई है, उसका बाप बहुत बुजुर्ग, 85 इयर्स का, कष्ट हो रहा था शरीर में। वो भी चाहता था मैं जाऊं बाबा के पास, और बच्चे भी चाहते थे अब ये जाएं, कष्ट ठीक नहीं है। तो थोड़ा ज्ञान भी था उसको। ये बात अभी की है, 10-12 दिन पहले। तो मेरे से पूछा क्या करें। तो योग तो हम कराते हैं, पर मैंने दूसरी चीज कराई, कभी कभी कराई है। पानी को चार्ज करना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मास्टर मुक्तिदाता हूं, और संकल्प करना इस पानी को पीते ही आत्मा इस देह से, बंधनों से मुक्त हो जाए। 4-5 बार पिला दो, 3 दिन में तो गया। जवानों पे न करा देना। ये उन पे कराया जाता है जो कष्ट पा रहे हैं, और जिनकी, उनकी और उनके परिवार वालों की इच्छा हो। उसके बिना तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने 4-5 कराए केवल ये कि हाँ, बहनों को तो बुलाते हैं, और बहनों को जाना चाहिए। आपको किसी को मुक्ति देनी तो किसी को शांति देनी, वो सब छूट जाए। नहीं, वो तो जरूरी हो गया। फिर भोग भी लगवा सकते हैं उसके नाम का, ये अभ्यास भी कर सकते हैं, और उसके नाम का इसी संकल्प से योग भी कर सकते हैं। क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट काम होता है। कोई व्यक्ति 90 इयर्स का है और बड़ा कष्ट पा रहा, सारा परिवार बेचारा लगा है अपने बाप के पीछे। अब कई तो बच्चे अच्छे होते हैं ना, बहुत सेवा करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, खर्च भी करते हैं, लगे हुए, लेकिन बच्चों को भी तकलीफ हो रही, उनको भी तकलीफ हो रही है। तो ये पुण्य हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो हम योग करेंगे उससे उसके वो भी कर्म नष्ट हो जाएंगे जो उसको बांध रहे हैं। तो ये कोई जादू नहीं है, ये एक बिल्कुल सुंदर फिलॉसफी है। वो विकर्म जो उसको देह में रोके हुए हैं, कष्ट पाने के लिए विवश कर रहे हैं, वो योग से कट गए और क्लियर हो गई लाइन। तो सभी ऐसा कर्म योग करेंगे, और सवेरे और शाम बहुत अच्छे बैठकर अभ्यास करेंगे। बैठना भी जरूरी होता है, और जिनको ज्यादा बैठने का टाइम न मिलता हो, मेरी छोटी सी राय है, 10-10 मिनट 4 बार बैठ जाओ। लेकिन एक लक्ष्य लेकर बैठो कि इस 10 मिनट में यह अभ्यास करेंगे, इस 10 मिनट में ये अभ्यास करेंगे। कभी मैं ग्लोब के ऊपर हूं, ये भी बीज रूप ही है, ग्लोब के ऊपर हूं, बाबा से शक्तियों की किरणें आ रही हैं। अब हम इसमें ही स्थित हो गए, संकल्प शांत, बाबा से शक्तियों की किरणें आ रही हैं, फैल रही हैं। ये बहुत पावरफुल योग होगा। इससे और फायदे होंगे, क्योंकि हमारे इस योग से बहुतों को मदद मिलेगी, इसलिए हम निर्विघ्न रहेंगे, परिवार में खुशहाली रहेगी, क्योंकि हम दूसरों को मदद कर रहे हैं ना, तो बहुत फायदा हो जाएगा। तो इस तरह अपनी एक प्लानिंग करें। ये संकल्प बिल्कुल छोड़ देंगे कि हम बहुत बिजी हैं। बिजी कोई नहीं है। मेरी बात ठीक है या गलत? भाई लोगों से पूछता हूं। बिजी वो मनुष्य है जो व्यर्थ में है। बिजी वो है जिससे अपने काम को ठीक से मैनेज करना नहीं आता। बिजी वो हैं जो सरल चित्त नहीं रहते। दादी जानकी से सीखी थी बहुत पहले ये बात। उनके साथ रहने वाली ने कहा कि हम दादी को कहीं ले जाते हैं ना भाई, 5 मिनट का टाइम है। किसी ने कहा हमारे परिवार में चलो, 5 मिनट का टाइम है। गए, बहनें बोलने लगती हैं जल्दी करना दादी, जल्दी करना। मैं कहती हूं 5 मिनट तो है ना, 5 मिनट शांति से मिलने दो। 5 मिनट के बाद जल्दी करेंगे ना, नहीं तो 5 मिनट का भी आनंद नहीं लेने देती थी। जल्दी दादी, जल्दी जाना है, 5 ही तो मिनट हैं, 3 मिनट हो गए, 2 ही बचे हैं। टाइम कॉन्शियसनेस, ये घड़ी भी बहुत परेशान कर रही लोगों को। टाइम पे काम करना तो गुण है, लेकिन टाइम कॉन्शियसनेस हो जाना
वो टेंशन पैदा करता है। हल्के हो थोड़े, एक्यूरेट, हल्के, पावरफुल, तो समय बहुत होगा। तो ये संकल्प नहीं करना कि हमारे पास समय कम है, हम बहुत बिजी हैं। अगर भगवान को पाने के बाद ही टाइम नहीं होगा, सोच लो कब होगा। यदि भाग्य बनाने के लिए ही समय नहीं होगा तो भाग्य रूठ कर चला जाएगा। इसलिए यही तो सुंदर समय है, कुछ काम छोड़कर भी हमें समय अपने को देना है। कभी ऐसा भी होता है कुछ छोड़कर ही कुछ किया जा सकता है, छोड़ देना चाहिए। सभी काम बहुत जरूरी नहीं होते, कुछ काम छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह सभी बहुत अच्छी साधना करेंगे। अब मैं छुट्टी लूंगा, आप लोग योग कर लेना और 15 मिनट गीत बजा दो भैया। ओम शांति।